गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है इंग्लिश का बेसिक से पढ़ेंगे। हमने इससे पहले बहुत चीज़ पढ़ा है और आर्टिकल तो कई बार पढ़े हैं, लेकिन अभी भी कंफ्यूजन रहता है कि आर्टिकल में कहाँ पर एन लगेगा, कहाँ पे एन लगेगा। तो उसके लिए एक बेस्ट ट्रिक है हमारे पास में, जो एक बार आप ए एन का प्रयोग अगर हमसे पढ़ लेंगे तो कभी भी नहीं भूलेंगे। मात्र मैं आपका 2 मिनट लूँगा और पूरा ए एन, आर्टिकल दो तरह का होता है, एक इनडिफिनिट होता है, एक डिफिनिट होता है। तो हम लोग जो है आज इनडिफिनिट पढ़ेंगे। इनडिफिनिट में आता है और ए और एन। तो समझेंगे कि अगर यहाँ हम लिखते हैं यूनिवर्सिटी, क्या लिखते हैं? यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी लिखते हैं तो हम बचपन में पढ़ते थे कि यदि वोवेल से शुरू हो, अगर वोवेल से शुरू हो, वोवेल से शुरू हो तो एन लगता है। जैसे ए, ई, ओ, यू, आई। अगर ये जहाँ पर देखते थे तो वहाँ पे हम एन यूज करते थे। और कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट जहाँ पर भी रहता था, जैसे बी, सी, डी, एफ एक्सेट्रा जेड तक, वहाँ पे हम लगाते थे ए का प्रयोग करते थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑरेंज, ऑरेंज के आगे ए लगेगी, एन लगेगा, तो लोग आते थे ऑरेंज के आगे एन लगाते थे। क्यों? क्योंकि पहला लेटर जो है आपका वोवेल। हाँ, ये सही है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन जब हम छोटे थे तो पढ़ते थे वोवेल और कॉन्सोनेंट कि हाँ एन, वो देखें कॉन्सोनेंट वोवेल देखें और हम एन लगा देंगे। लेकिन जब यहाँ बड़े क्लास में जाएंगे, एग्जाम देंगे हम लोग बोर्ड का, 10th क्लास का, 12th का, तब अगर आपके सामने में इस तरह से यूनिवर्सिटी आएगा और पहला लेटर आपने देखा यहाँ यू है और लगा दिया एन, तो ये हो जाएगा गलत, ये गलत हो जाएगा। तो उसके लिए हमने एक शानदार ट्रिक है कि बिना देखेंगे और हम लगा देंगे। जैसे आपको दूसरा एग्जांपल रहेगा कि यहाँ लिख दिया जाएगा एक्सरे, एक्सरे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है? एक्स कॉन्सोनेंट है, एक्स कॉन्सोनेंट है। और जो है हम देखेंगे कि एक्स से शुरू हुआ है तो देखेंगे कि कॉन्सोनेंट में तो ए लगा देंगे, लेकिन ए लगाएंगे जैसे ही वो हमारा 1 मार्क्स कट जाएगा। तो सर आप कह रहे कैसे? तो आइए हम बताते हैं रूल। रूल को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, उसको पहले मिटा लेते हैं। रूल बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि हम समझते हैं कि जो भी स्टूडेंट है, जो कोई भी स्टूडेंट इसमें इस क्लास में हो या अदरवाइज हो, उसको हिंदी का ओ आ से लेकर अह तक और कोखो से लेकर ज्यों तक आता ही होगा। हम स्टूडेंट को ये समझाना चाहते हैं कि आर्टिकल जो यूज होता है इनडायरेक्ट इंडिफिनिट आर्टिकल, वो डिपेंड ए एन जो है वो डिपेंड वोवेल और कॉन्सोनेंट पे नहीं करता है। किस पे डिपेंड करता है? साउंड पे। किस पे करता है? साउंड पे। साउंड पे डिपेंड करता है। अब साउंड को पहचानें कैसे कि कौन वोवेल साउंड है, कौन कॉन्सोनेंट साउंड है? तो हम देखिए यहाँ से ओ से लेकर औ तक, वैसे हम आसानी के लिए आह बोल देते हैं, ओ से लेकर आ तक, ओ से लेकर ज्यों तक, ये सबको आता होगा? बिल्कुल आता है। चलिए अब हमारा क्वेश्चन ये है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमने पहले क्वेश्चन लिखा था यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी है तो पहले हम लिख कर देखेंगे, पहले इसमें कुछ पहले का शब्द जो है लिखेंगे। तो पहले जब भी लिखेंगे तो हम यू से शुरू करेंगे, यू, यूनिवर
यूनिवर्सिटी। अब हमको पूरा नहीं देखना है, सिर्फ पहला लेटर देखना है कि ये जो है हिंदी में ओ से लेकर ज्यों तक आ रहा है या ओ से लेकर आह तक आ रहा है। अगर ओ से लेकर ज्यों के बीच में यूनिवर्सिटी यू आता है तो हम यहाँ पे लगा देंगे ए। क्या लगाएंगे? ए। अब दूसरा देख लेते हैं, ऑनेस्ट बॉय। अगर ऑनेस्ट दिखेगा तो इसको लिखें कैसे ये देख लेंगे हम। ये क्वेश्चन जो है काफी बार आता है एग्जाम में। तो सबसे पहला जो है कि देखेंगे, पहला अक्षर लिख के देखेंगे तो ऑनेस्ट क्या होता है, इसको पढ़ेंगे ऑनेस्ट। हम जो है साउंड को सबसे पहले पहचानना भी सीखेंगे, प्रैक्टिस करके सीखेंगे कि ये जो है साउंड क्या है इसका। इसका होता है ऑनेस्ट। क्या होता है? ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। अब ओ, आपको पता है कि ओ से लेकर आ तक में ओ आता है और ओ जो है वोवेल साउंड देता है। कौन साउंड देता है? वोवेल साउंड देता है। तो यहाँ पे प्रयोग होगा एन। अब देखिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, हो सकता है दूसरा एग्जांपल ये है, एम में एम ए। अब एम में अगर कोई जो ये रूल नहीं जानता होगा वो डायरेक्ट आएगा और ए लगा देगा। क्या लगा देगा? ए लगा देगा। लेकिन क्या ए सही है? नहीं सही है, क्योंकि जब हम एम में लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं हिंदी में, एकदम बेसिक से जानेंगे, ए एम ए। हमको इससे कोई मतलब नहीं है लास्ट वाले से, हमको शुरू वाले से मतलब है कि ए आ रहा है। क्या आ रहा है? ए आ रहा है। अगर ए आ रहा है तो यहाँ पे क्या लगेगा? एन। क्या लगेगा? एन। अगर ए रहता तो ये गलत हो जाता। अब तीसरा एग्जांपल ले रहे हैं, तीसरा एग्जांपल ले रहे हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए मिटा के देखते हैं। ₹1 यहां पर ए लगेगा कि एन लगेगा? अब हम देखेंगे ₹1। हम अगर वोवेल कॉन्सोनेंट पे करते हैं, हाँ बहुत हद तक बचपन में जो पढ़ते थे बेसिक के लिए, ये जो है वोवेल और कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट जो सिखाया गया हमें बचपन में वो सही था। लेकिन जब हम जैसे ही बड़े हो जाते हैं, जैसे ही इंग्लिश के बारे में जानते हैं, तो हमको समझ में आता है कि कुछ बातें जो है अलग है। अब देखिए 1, अब 1 को हिंदी में हम कैसे लिखते हैं? वो अनो 1। अब हमें ये बताओ कि ये जो वो है ये कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है या वोवेल साउंड दे रहा है? बिल्कुल, ये जो है हम लिखेंगे वो अनो 1, तो हमको को से लेकर ज्यों के बीच में आ रहा है, ये साउंड दे रहा है कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पे हो जाएगा ए। ये क्या आ जाएगा? ए। अब इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसको हम बारी बारी से पढ़ते हैं। जैसे ईयर, अब ईयर में क्या लगेगा? अब इसको बोलते हैं ईयर। क्या बोलते हैं? ईयर। अच्छा, अब हम ए एन तो पढ़ लिए, लेकिन ए और एन लगेगा कहाँ? तो हमेशा याद रखना है, एक चीज नोट कर लेना है कि वोवेल और कॉन्सोनेंट ये नाउन से पहले कहाँ? आर्टिकल कम्स बिफोर नाउन, जैसे अगर हम ये एकदम रूल है, एकदम लिख लेना है कि आर्टिकल लगता कहाँ से है? आर्टिकल ए और एन का मतलब क्या होता है? ए और एन का मतलब होता है एक। क्या होता है? एक, या
कोई, एक या कोई। ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं जो आप लोगों को करके आना है और कमेंट में बताना है इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन जो है इस तरह भी हम दिखाते हैं। चलिए दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चन है। ये जो सारा क्वेश्चन देख रहे हैं ये आपको एसएससी, एमटीएस यानी कि कम्पिटिटिव लेवल का पढ़ा रहे हैं, कम्पिटिटिव लेवल का है और बोर्ड के एग्जाम में ये सारा क्वेश्चन आया हुआ है। और यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, 10th क्लास, इंटर में सब में जो है इस तरह का क्वेश्चन आता है। आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि इसमें एक ऑप्शन और भी है, ए, एन और नोट। इसको हम नोट बोलेंगे, डजंट, यानी कि कोई नहीं। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ पे ए लगेगा तो ए लिख देंगे, यहाँ पे एन लगेगा तो एन लिख देंगे, और जहाँ पे नहीं लगेगा वहाँ पे क्रॉस का चिन्ह मार देंगे। ओके, तो आप लोग जो है इस क्वेश्चन को बनाकर कमेंट में आंसर दीजिएगा नंबर से। 1 का क्या होगा, 2 का क्या होगा, 3 का क्या होगा, इस तरह से जो है आप लोग को कमेंट में आंसर देना है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि मैं इसी तरह जो है वीडियो आप लोगों को बनाकर बताऊंगा और छोटे छोटे चीज़ों को आपको इजी वे में समझा सकूं। चलिए, इसको आप लोग जो है अपने नोटबुक में उतार कर बनाकर और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।